हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीक्रेट विद सौरभ पर। आज हम लगाने जा रहे हैं एक जीके का नया प्रैक्टिस सेट जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? ये है आपकी केरल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? बबूल, पीपल, नीम, यूकेलिप्टस। एंजाइम मूलतः क्या है? प्रोटीन। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक समस्याओं की आधिकारिक उपलब्धता। उपयुक्त सभी। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। भारत में अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किस क्षेत्र में आता है? तो ये आता है आपका सेवा क्षेत्र में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है इलाहाबाद में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बिल्कुल सही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1992 में। समुद्री घास खरपतवार निम्नलिखित तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है। यह है आपका आयोडीन का। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? यह है आपका ऋग्वेद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1961 में निर्धारिती के लिए पैन के आयकर अधिनियम 1961 के तहत जारी किया जाता है 139A। अनुसूचित जनजाति में जाति के विरुद्ध किए गए अपराधों के दंड की व्यवस्था अधिनियम में की गई है धारा 3 में। निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? इसका किया जाता है ओडोमीटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं? राजस्व, भू अभिलेख, शहरी भूमाक्षर, ये तीनों आते हैं, यानी कि ABC तीनों, ठीक है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहायक न्यायाधीश, और ये उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये है आपका नई दिल्ली में। टाइगर रिजर्व में शिकार आदि अपराध करने पर दंड है कम से कम 3 साल। बालक के बयान पोस्को एक्ट की किस धारा के तहत दर्ज किए जाते हैं? यानी कि धारा 24 के तहत दर्ज किए जाते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है आंसर। और मौलिक कर्तव्यों क्वेश्चन 11 ये भी सही है। 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया, ये गलत है, मतलब इसका सही आंसर यही होगा, ठीक है। संविधान के ये भी सही है। चलिए बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? यह है 60 और 69। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? S राधाकृष्णन थे। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। और राष्ट्रपति की भी 35 साल ही होती है। भारत के संविधान में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। भारत के संविधान में किन संशोधन ने लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेशों में के प्रतिनिधित्व को घटाकर 25 से घटाकर 20 कर दिया? ये आपका 31 पर। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? आपके ये भाग 3 से संबंधित आता है भाई। भारतीय संविधान की कौन सा भाग राज्य विधानमंडल संबंधित? ये भाग 6 से संबंधित है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित हुआ? ये हुआ था 11 दिसंबर 2019 में।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिए गए आदेशों का समान है के समान है। ठीक है, ये है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 का विषय मतलब इसके विषय में अंदर क्या है, इसके है अप्राकृतिक संबंध। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल। लोकसभा में सीटें, कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए हैं? तो ये हैं 84 सीटें, ये आरक्षित की गई हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? ये है अनुच्छेद 110। ठीक है, स्थानीय शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है रिपन। और अंतिम क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ये थी बी एस रमा देवी। ठीक है, और चलिए, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आप हमारी वीडियो से संबंध क्या है, और जल्दी हम इसका अगला नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। धन्यवाद, बाय।